हाय दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के मीडिया ने सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के केस में बड़ा हंगामा मचा। पूरा हिंदुस्तान का मीडिया ये तय कर चुका था कि रिया चक्रवर्ती ही गुनहगार है। सुशांत ने कुछ नहीं किया है, बल्कि सुशांत को मारा गया रिया चक्रवर्ती के द्वारा। ओके, फिर क्या हुआ? फिर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि जिस पैसे के लिए रिया पर केस किया गया है वो पैसा तो प्ले में ही नहीं है। मतलब उस पैसे का वजूद ही नहीं था। जिस 14 लाख रुपए की बात हो रही थी वो पैसा था नहीं। दिन वो भी ख़त्म। उसके बाद सीबीआई ने जब जांच चालू करी कि उसको सुशांत को किसी ने मर्डर करा है, उसकी पूरी तरह जांच करी, तो सीबीआई की तरफ से ये सूत्रों के द्वारा एक खबर आती है कि सुशांत की मौत में कोई ऐसा एंगल नहीं है जिससे पता लगे कि सुशांत की हत्या की गई है। ओके, मसलन आत्महत्या का मुद्दा था। ये मीडिया कुत्तों की तरह चिल्ला रहा था। आज तक वाले, न्यूज़ नेशन वाले, टाइम्स नाउ वाले और वो क्या बोलते हैं बाबा, रिपब्लिक वाला, वो भड़वा है ना अर्नव, कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। हुआ क्या? सच आया तो सच कोई दिखाएगा नहीं। अब आखिरी में जब एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन चली तो उस बेचारी लड़की को इस आरोप में फंसा दिया गया कि वो लाकर ड्रग्स देती थी, क्योंकि सुशांत उससे बोलता था, क्योंकि सुशांत एक बड़ा स्टार था, तो उसे लगता था कि वो खुद अगर सीधा ड्रग हैंडल करेगा तो शायद उसका नाम बदनाम हो जाए, लोगों को पता लगे अगर, तो उसकी इज्जत का इमेज पूरी तरह ख़राब हो जाएगी। इसीलिए इन लोगों ने क्या करा था कि ये शोभित और जो सेम्बल मिरांडा, दीपक सावंत, रजत मेवानी, पता नहीं कौन कौन थे, ये लोग जो इनके स्टाफ थे, और रिया का भाई था, उसको ये लोग इस्तेमाल करते थे ड्रग्स मंगाने के लिए, उन जो बेचने वाले उन लोगों से। हो सकता है रिया ने खुद भी उन सुशांत के साथ कभी गांजा पिया हो, कभी कुछ किया हो ड्रग्स का नशा। में ये नहीं करी, मैं उसका पक्ष नहीं ले रही, लेकिन ये कहना कि रिया कारोबार कर रही थी, कितना बड़ा गलत आरोप। ये बात कहाँ से चली थी आप सब लोगों को याद है ना अच्छे से? ये बात चली थी कि रिया ने सुशांत का खून किया। पता क्या चला कि सुशांत की हो सकता है कि 99% सुशांत ने सुसाइड किया। का डिप्रेशन नहीं था। बड़े बड़े डॉक्टर्स जिनसे सुशांत का इलाज चल रहा था, उन लोगों ने माना कि सुशांत को डिप्रेशन था। अभी से नहीं, 2013 से था। सुशांत की बहनों ने और बाप ने बोला कि हमें नहीं पता था कि सुशांत को कभी डिप्रेशन था, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये सच्चाई भी सामने आ गई कि उन सबको सब पता था, वो झूठा आरोप लगा रहे थे रिया पर। ओके, ये सब बातें आ गई। अब इन सब का एक आखिरी निचोड़ ये है कि सुशांत एक डिप्रेशन का पेशेंट था, अभी से नहीं 2013 से, और वो साथ ही ड्रग्स भी लेता था। रिया 1 साल पहले उसकी ज़िंदगी में आई, लेकिन सुशांत कम से कम पिछले 4 या 5 साल से, हो सकता उससे भी ज़्यादा से, वो ये ड्रग्स का यूज़ कर रहा था। डिप्रेशन था, डॉक्टर्स का इलाज चल रहा था। अभी मीडिया वाले जो कुत्ते की तरह भौंक रहे थे, इनके पास क्या जवाब है? मुझे एक बात बताइए, इस चीज़ का क्या ये जवाब देंगे कि इन्होंने एक लड़की को, जो एक आदमी से प्यार करती थी, जो एक ड्रग एडिक्ट था और जो डिप्रेशन का पेशेंट था, उससे प्यार करने की सज़ा उसे ये दी इन लोगों ने कि उसको कातिल बना दिया, उसको ड्रग स्मगलर बना दिया, ड्रग कारोबारी बना दिया, उसको इतना उसके पैसे ऐंठने वाली गोल्ड डिगर बता दिया गया। शर्म के डूब के मर जाना चाहिए।
आज की सच्चाई ये है कि सुशांत एक ड्रग एडिक्ट था, नशे करता था, और साथ ही उसका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। वो एक डिप्रेशन का, सीरियस डिप्रेशन का पेशेंट था, और उसने, हो सकता है इन्हीं 2 कारणों की वजह से उसने सुसाइड किया। इसलिए अपनी आंखें खोलिए। और एक लड़की को उसका दोस्त इतना सा है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर वो उसे ड्रग उपलब्ध करवाती थी, खाली उसके भाई को बेचकर वो किसी से मंगवाती थी, क्योंकि डिमांड होती थी सुशांत की तरफ से। सच्चाई जानो हिंदुस्तान के लोगों, और इन कुत्ते भौंकने वाले मीडिया पर भरोसा करना छोड़ दो। ये देश झूठ से आगे नहीं बढ़ेगा। एक न एक दिन इस झूठ का पर्दा ज़रूर गिरता है, और आज गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।